हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एकेडमी। मैं सेल्फ जितेंद्र। अपना टॉपिक चल रहा था हैलोजन व्युत्पन्न, और हैलोजन व्युत्पन्न में हम लास्ट क्लास में बात कर चुके थे एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणों के अंदर हमने पढ़ा था नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में हमने SN1 और SN2 को पढ़ा था, जिनमें दोनों का डिफरेंस देखा था और इनकी त्रिविमीय रसायन को चेक किया था। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे एसएन रिएक्शन जो है अपने पास में उनके उदाहरण। एसएन अभिक्रिया के उदाहरण। इसकी बात करें, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट चेक करते हैं हाइड्रोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन। ठीक है, हाइड्रोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन में हम चेक करते हैं अपने पास एल्किल हैलाइड। ठीक है, यदि इसकी रिएक्शन कराते हम जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, या फिर रिएक्शन कराते हैं जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, या फिर इसकी रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ में, इसको हीट किया जाता है, या इसकी रिएक्शन कराई जाती है अपने पास में जलीय सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड के स्थान पे आपको लिखा मिल सकता है, या फिर जलीय सिल्वर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसके साथ में जब रिएक्शन कराते हैं तो अपने पास यहां पर हैलोजन एटम जो है इसका प्रतिस्थापन हो जाता है हाइड्रोक्सी समूह के द्वारा, यानी कि यहां पर अपने पास एल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, और साथ में यहां पे अपने पास KX NaX HX AgX यानी इनका रिमूवल हो जाता है। तो हम ये कहते हैं अपने पास में कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या वाटर के साथ हीट किया जाए, या इसकी अभिक्रिया जलीय सिल्वर हाइड्रोक्साइड या जलीय सिल्वर ऑक्साइड के साथ में कराते हैं, तो इस अभिक्रिया में एल्कोहल का निर्माण होता है। और यहां पर R के स्थान पर अपने पास में कोई भी एल्किल ग्रुप उपस्थित हो सकता है। जैसे हम कहें CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, कोई भी अपने पास में एल्किल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर एल्किल ग्रुप अपने पास में सेम रहेगा, बस X जो होता है इसका रिप्लेसमेंट OH यानी कि हाइड्रोक्सी समूह के द्वारा इसका प्रतिस्थापन हो जाएगा, जिससे एल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये अपने पास इसका फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल हम चेक करते हैं इसका साइनाइड समूह द्वारा प्रतिस्थापन। ठीक है, यहां पर अपने पास एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ कराते हैं, इसके साथ हल्का सा हीट करेंगे, तो यहां अपने पास एल्किल साइनाइड इसका निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि यहां पर अपने पास पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया कराएंगे तो एल्किल साइनाइड यानी कि X का प्रतिस्थापन साइनो ग्रुप यानी कि साइनाइड ग्रुप के द्वारा हो जाता है। ठीक है, इसी तरह NC यानी कि आइसोसाइनाइड समूह द्वारा प्रतिस्थापन, इसकी हम बात करेंगे। तो यहां अपने पास जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर साइनाइड के साथ कराई जाती है, इसके साथ हल्का सा हीट करते हैं, तो यहां पर अपने पास एल्किल
आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। और साथ में अपने पास AgX का रिंग। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ कराते हैं तो एल्किल साइनाइड का निर्माण होगा। यदि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर साइनाइड के साथ कराते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। ठीक है, अब यहां पर अपने पास क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है अपने पास में कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड से कराते हैं तो एल्किल साइनाइड मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है, जबकि इसकी अभिक्रिया सिल्वर साइनाइड के साथ कराते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो देखिए अपने पास में यहां पर अपन बात करेंगे कि जो CN ग्रुप होता है अपने पास में CN, ठीक है, इसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी कि कार्बन भी अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है तो नाइट्रोजन भी अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, लेकिन एक टाइम के अंदर इनमें से कोई एक एटम ही अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। ठीक है, इस तरह के जो अपने पास में नाभिक स्नेही होते हैं इन्हें कहा जाता है उभय दंतुक नाभिक स्नेही। ठीक है, यानी कि जिनके पास एक से अधिक एटम ऐसे होते हैं जो अपने लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। क्लियर है? अब यहां पर अपने पास यदि कार्बन से बॉन्ड बनता है तो साइनाइड बनेगा, नाइट्रोजन से बॉन्ड बनता है तो आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। ठीक है, अब रीजन क्या होता है अपने पास में, तो इसकी हम बात करते हैं तो पोटेशियम साइनाइड जो है अपने पास में इसकी आयनिक प्रवृत्ति होती है। ठीक है, और जब इसकी आयनिक प्रकृति होती है तो इसमें पोटेशियम पे प्लस और CN पे माइनस होता है, यानी कि इसका आयोनाइजेशन हो जाता है, और जब इसका आयोनाइजेशन हो जाता है जिससे K प्लस और CN माइनस मिलता है तो अब यहां पर कार्बन भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है, लेकिन कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है ये स्ट्रांग होता है कार्बन नाइट्रोजन के कंपेयर में, इसलिए केवल कार्बन एटम जो होता है वो इसमें अपना लोन पेयर डोनेट करता है, और जब कार्बन एटम अपना लोन पेयर डोनेट करता है तो उस कंडीशन में कार्बन से बॉन्ड बनेगा, कार्बन से बॉन्ड बनता है तो यहां पर एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है। ठीक है, हम बात करते हैं सिल्वर साइनाइड की। ठीक है, सिल्वर साइनाइड जो होता है अपने पास में इसकी नेचर होती है सहसंयोजी प्रकृति होगी, और सहसंयोजी प्रकृति होने के कारण इसका आयोनाइजेशन नहीं हो पाता है, और जब इसका आयोनाइजेशन नहीं हो पाता है तो यहां पर पहले जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसे डोनेट करता है और यहां पर बॉन्ड नाइट्रोजन से बनता है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का रीजन क्या हो गया अपने पास में कि पोटेशियम साइनाइड आयनिक प्रकृति रखता है, जिससे इसमें साइनाइड आयन का निर्माण होता है, और साइनाइड आयन में कार्बन और नाइट्रोजन दोनों अपने लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, कि दोनों बंध का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है वो कार्बन नाइट्रोजन के कंपेयर में प्रबल बंध होता है, इसलिए यहां पर कार्बन से बंध बनता है, और जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड से कराते हैं तो एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट अपन कहते हैं कि सिल्वर साइनाइड जो होता है इसकी सहसंयोजी प्रवृत्ति होने के कारण इसका आयनीकरण नहीं हो पाता है, और जब इसका आयनीकरण नहीं होता है तो पहले यहां पर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करके यहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, यानी कि यहां पर नाइट्रोजन से बंध का निर्माण होने के कारण इसमें एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपने को ध्यान रखना है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें और क्या ध्यान रखना है अपने को, देखिए यहां पर हम बात करते हैं कि अपने पास जो एल्किल साइनाइड बना ये अपने पास, ठीक है, इस एल्किल साइनाइड का यदि हम कराते हैं पूर्ण जल अपघटन, जल के 2 अणुओं से, इसे कह रहे हैं पूर्ण जल अपघटन। जब इसका पूर्ण जल अपघटन कराया जाता है तो यहां पर अपने पास
कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, इसी तरह यदि इसका कराते हैं अपन आंशिक जल अपघटन, केवल जल के एक ही अणु के साथ में, ठीक है, तो यहां पर एसिड एमाइड का निर्माण होता है। ठीक है, यदि इसका कराया जाता है आंशिक अपचयन की अपन बात करते हैं। ठीक है, इसका आंशिक अपचयन कराने पर अपने पास ईमीन का निर्माण होता है। ठीक है, और नेक्स्ट हम इसमें कहते हैं कि यदि इसका पूर्ण अपचयन कराते हैं तो यहां अपने पास एमीन का निर्माण होता है। ठीक है, अब यहां अपने पास हम ये कहते हैं कि एक कंडीशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या अप्लाई करते हैं अपने पास में कि जब इसका अपचयन कराते हैं, ठीक है, तो इस अपचयन के लिए अपने पास दो कंडीशन बनती। ठीक है, ये अपने पास जो आंशिक अपचयन से प्रोडक्ट बनता है इसका आगे जल अपघटन कराया जाता है जिससे ये एमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर अपने पास कंडीशन क्या है कि यदि इसका अपचयन कराया जाता है SN और HCl के द्वारा इसका अपचयन कराते हैं। ठीक है, तो जब टिन और HCl से इसका अपचयन कराते हैं तो यहां पर एल्डिहाइड का निर्माण होता है। यदि अपन यहां पर इसका अपचयन कराते हैं सोडियम एथेनॉल इससे, या मैं ये कहूं निकेल की उपस्थिति में इसका अपचयन कराया जाता है, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, इनके द्वारा यदि इनका अपचयन कराया जाता है तो इस कंडीशन में यहां पर एमीन का निर्माण होता है। ठीक है, अब यहां अपने को यह ध्यान रखना है कि जब इसके द्वारा अपचयन होता है तो पहले ये इसमें कन्वर्ट होता है, फिर इसके बाद इसका कराते हैं अब जल अपघटन। ठीक है, तो फिर अपने पास में एल्डिहाइड का निर्माण होता है। अब यहां अपने पास ये जो अभिक्रिया होती है इसे कहा जाता है स्टीफन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया होती है अपने पास स्टीफन अभिक्रिया, और यदि इसका अपचयन कराया जाता है सोडियम एथेनॉल के द्वारा, या इसका हाइड्रोजनीकरण कराते हैं निकेल की उपस्थिति में, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के द्वारा कराते हैं, तो ये अभिक्रिया जब इससे इसका अपचयन कराते हैं तो ये कहलाती है मेंडियस अभिक्रिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अपने पास में कि यदि अपने पास एल्किल साइनाइड अपने पास में बनता है और एल्किल साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन कराते हैं तो यहां कार्बोक्सिलिक अम्ल मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है, जबकि आंशिक जल अपघटन कराने पर अपने पास में एमाइड का निर्माण होता है। फिर इसके बाद में इसका आंशिक अपचयन कराते हैं तो अपने पास इमीन का निर्माण होता है। आगे इसका जल अपघटन कराते हैं तो यहां पर अपने पास में ये कन्वर्ट होगा एमाइड में, लेकिन इसके बाद पूर्ण इसका अपचयन कराते हैं तो ये एमीन में कन्वर्ट होता है। इसके बाद इसके अपचयन में दो अभिक्रिया पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं स्टीफन अभिक्रिया और एक पढ़ते हैं मेंडियस अभिक्रिया। स्टीफन अभिक्रिया के अंदर यदि इसका अपचयन टिन और HCl के साथ में कराते हैं और इसके बाद जब इसका जल अपघटन कराया जाता है तो यहां पर मुख्य उत्पाद के रूप में एल्डिहाइड का निर्माण होता है, जबकि यहां पर इसका अपचयन यदि सोडियम और एथेनॉल के द्वारा कराते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है अपने पास में एमीन में कन्वर्ट होता है, और जब एमीन में कन्वर्ट होता है तो ये अभिक्रिया कहलाती है इसकी मेंडियस अभिक्रिया, यानी कि इसे कहते हैं मेंडियस अपचयन और इसे स्टीफन अपचयन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास में है और नेक्स्ट एग्जांपल में अपने पास
नाइट्रो ग्रुप जो होता है अपने पास में, इससे इसका प्रतिस्थापन करते हैं। नेक्स्ट है अपने पास में नाइट्रो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। ठीक है, ये अपने पास देखिए, यहां पर अपने पास जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्राइट से कराते हैं, सिल्वर नाइट्राइट होता है अपने पास में AgONO, ये इसकी संरचना होती है, ध्यान रखना। ठीक है, ऑक्सीजन से बॉन्ड बनता है। इसके साथ में जब इसको हीट किया जाता है तो यहां पर नाइट्रोजन से बॉन्ड बनता है, यानी कि यहां नाइट्रो एल्केन का निर्माण होता है, यानी कि हैलोजन जो समूह होता है अपने पास में, इसका प्रतिस्थापन नाइट्रो समूह से हो जाता है, यानी कि यहां पर नाइट्रो एल्केन का निर्माण होगा। इसके बाद नेक्स्ट नाइट्राइट समूह द्वारा प्रतिस्थापन की बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर अपने पास एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्राइट इसकी संरचना अपने पास में यही होती है। ठीक है, ये होता है पोटेशियम नाइट्राइट। इसके साथ में जब इसको हीट किया जाता है तो यहां पर एल्किल नाइट्राइट, एल्किल नाइट्राइट का निर्माण होता है। ठीक है, अब सेम कंसेप्ट अपने पास में यहां पर बनता है। जो अभी अपन ने पढ़ा था एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है और एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है, ठीक उसी तरह से यदि इसकी अभिक्रिया सिल्वर नाइट्राइड से कराते हैं तो नाइट्रो एल्केन बनता है, और यदि इसकी अभिक्रिया नाइट्राइट पोटेशियम नाइट्राइड से कराते हैं तो एल्किल नाइट्राइड का निर्माण होता है। तो यहां पर सेम यही ध्यान रखना है अपने को कि इस जगह पर इसकी जो प्रकृति होती है ये आयनिक होती है, और आयनिक होने के कारण यहां ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और जब नेगेटिव आता है तो ये नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जबकि इसकी नेचर सहसंयोजी होती है, और सहसंयोजी होती है तो यहां पर नाइट्रोजन से लोन पेयर डोनेट किया जाता है। ठीक है, अब नाइट्रोजन से लोन पेयर डोनेट क्यों किया जाता है, दिमाग में आ रहा होगा कि इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होता है, तो ध्यान रखना कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन के कंपेयर में ज्यादा होती है, इसलिए नाइट्रोजन इजी वे में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ऑक्सीजन के कंपेयर। ठीक है, तो इसी कारण से अपने पास में नाइट्रोजन लोन पेयर पहले डोनेट करेगा, जिससे यहां नाइट्रो एल्केन का निर्माण होगा, जबकि इसकी आयनिक प्रवृत्ति होने के कारण ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जब नेगेटिव चार्ज आता है तो अब लोन पेयर नाइट्रोजन का ना जाकर के ऑक्सीजन का नेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिससे एल्किल नाइट्राइट का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने पास में एल्कोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन, ये अपने पास। ठीक है, एल्कोक्सी समूह अपने पास में होता है OR-, ये अपने पास एल्कोक्सी समूह। ठीक है, देखिए एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से कराने पर यहां ईथर का निर्माण होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि यदि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं तो इस अभिक्रिया में ईथर का निर्माण होता है। ठीक है, अब यहां पर अपने को एक कंसेप्ट और ध्यान रखना है। कंसेप्ट क्या ध्यान रखना है, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एल्किल हैलाइड इसकी अभिक्रिया जलीय सिल्वर ऑक्साइड से कराते हैं तो यहां अपने पास
एल्कोहल का निर्माण होता है, जबकि इसकी अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से कराते हैं तो यहां अपने पास ईथर का निर्माण होता है। ठीक है, और यहां पर जब इसके साथ कराते हैं तो इसके दो अणु अभिक्रिया करेंगे। देखिए क्या रीजन होता है, यहां पर जब जलीय सिल्वर ऑक्साइड है तो जलीय सिल्वर ऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो जाता है सिल्वर हाइड्रोक्साइड में, और सिल्वर हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होने के कारण यहां पे हाइड्रोक्सी समूह के द्वारा इसका प्रतिस्थापन होता है, जबकि इसमें हाइड्रोक्सी समूह का निर्माण नहीं हो पाता है। इसलिए ध्यान रखना है कि जब कभी भी सिल्वर ऑक्साइड जो है जलीय है तो अपने पास एल्कोहल बनेगा, और यदि शुष्क लिखा हुआ उससे पहले तो यहां पर ईथर का निर्माण होता। ठीक है, तो ये अपने पास में नेक्स्ट इसका एग्जांपल है कि एल्कोक्सी समूह के द्वारा इसका प्रतिस्थापन कैसे हो। क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है थायो एल्कोहल का निर्माण। इसकी बात करते हैं। देखिए एल्कोहल के लिए अपन ये कहते हैं कि एल्कोहल अपने पास में होता है ये। ठीक है, और जब मैं बात करूं कि थायो एल्कोहल क्या होगा, तो थायो एल्कोहल होता है अपने पास में RS। ठीक है, ये अपन ने जब आईयूपीएसी पढ़ा था, आईयूपीएसी में क्रियात्मक समूह पढ़े तो उन क्रियात्मक समूह में ये भी लिखा हुआ है कि एसएच अपने पास में थायोल होता है। ठीक है, तो देखिए जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अपन करा देते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, या मैं ये कहूं पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, इसके साथ कराते हैं तो यहां अपने पास एल्केन थायोल का निर्माण होता है, या हम ये कह दें कि एल्केन थायो एल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, और साथ में यदि सोडियम का लिया है तो सोडियम हैलाइड बाहर हो जाएगा, और यदि पोटेशियम लिया है तो पोटेशियम हैलाइड का रिमूवल हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल इसका है अपने पास में कि यदि अपने पास ये थायो ईथर का निर्माण, इसकी बात करते हैं। थायो ईथर का निर्माण कैसे होगा अपने पास में, तो देखिए जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, ये अभिक्रिया कराते हैं अपन सोडियम मर्केप्टाइट या फिर एल्केन सोडियम मर्केप्टाइट के साथ में कराते हैं। ठीक है, तो यहां अपने पास जो सोडियम एल्केन मर्केप्टाइट है ये होता है Na+ और SR-। ठीक है, ठीक उसी तरह से जैसे अभी कुछ समय पहले पढ़ा था अपन ने कि ईथर का निर्माण कैसे हो, तो जब इसकी अभिक्रिया एल्कोक्साइड ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापन कराया जाता है, तो यहां पर ऑक्सीजन के स्थान पे सल्फर है, तो हम यहां पे कह रहे हैं कि एल्किल सोडियम मर्केप्टाइट से रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर थायो ईथर का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये अपने पास इसका नेक्स्ट एग्जांपल होता है कि थायो ईथर का निर्माण कैसे। क्लियर। इसके बाद इसका नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास में है एस्टर का निर्माण कैसे किया जाए। एस्टर का निर्माण। ठीक है, एस्टर के निर्माण के लिए अपने पास में कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, इसकी अभिक्रिया कराते हैं एल्किल हैलाइड के साथ में। जब एल्किल हैलाइड के साथ में कराते हैं तो यहां पर अपने पास AgX इसका रिमूवल हो जाएगा और यहां एस्टर का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, R के स्थान पर अपने पास में कोई भी एल्किल समूह उपस्थित हो सकता है।
ठीक है, तो इस तरह से अपने पास में एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के साथ कराई जाती है। इसके साथ में जब इसको किया जाता है तो यहां पर मुख्य उत्पाद के रूप में अपने पास एस्टर का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास में है कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एमीन के साथ में कराते हैं, यानी कि हम ये कहें एमीनों का निर्माण। ठीक है, देखिए एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ में कराते हैं। ठीक है, तो जब अमोनिया के साथ में कराते हैं तो यहां पर HX का रिमूवल होगा, एक हाइड्रोजन गया, तो यहां बचेगा अपने पास में एल्किल एमीन, या इसे हम कहते हैं प्राथमिक एमीन, इसका निर्माण होगा। ठीक है, अब भी इसके पास में हाइड्रोजन है तो यह क्या करेगा कि यहां पर एल्किल हैलाइड के एक और अणु के साथ में रिएक्शन कर सकता है, फिर से HX का निष्कासन होगा और इस जगह पर अपने पास में द्वितीयक एमीन का निर्माण होगा, यानी कि इससे दो एल्किल समूह जुड़ जाएंगे। अब भी इसके पास हाइड्रोजन है तो यहां पर फिर से एक और एल्किल हैलाइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं, HX का निष्कासन होगा और यहां पर तृतीयक एमीन का निर्माण होता है। ठीक है, अभी यहां पे देखिए हाइड्रोजन तो नहीं है लेकिन नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। ठीक है, और जब अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है तो इसकी अभिक्रिया फिर से एल्किल हैलाइड से कराने पर यहां पर चतुष्क लवण का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरह से अपने पास में यहां पर जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो क्रम से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क लवण का निर्माण होता है। अब यहां पर अपने पास में केस बनता है, फर्स्ट केस की बात करें अपन तो फर्स्ट केस के अंदर अपने पास में क्या होगा कि यदि अपने पास में दिया हुआ है एल्किल हैलाइड की एक्सेस, यानी कि एल्किल हैलाइड आधिक्य में दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में अपने पास में जो मुख्य उत्पाद होगा वो होगा चतुष्क लवण। चतुष्क लवण अपने पास में अंतिम और मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। और जब हम सेकंड केस की बात करते हैं तो यहां पर हम ये कहें कि यदि अपने पास अमोनिया आधिक्य में दिया हुआ है, तो जब अमोनिया आधिक्य में दिया हुआ है तो यहां पर अपने पास मुख्य उत्पाद होगा प्राथमिक एमीन। ठीक है, तो ये अपने पास में जब एमीन का निर्माण कराते हैं तो ये ध्यान देना है कि यहां पर अपने पास में किसका आधिक्य दिया हुआ है। कंपटीशन एग्जाम के अंदर इसी तरह से कंफ्यूज करता है, बस अपने को ये पता है कि इस अभिक्रिया के अंदर एमीन का निर्माण होगा, लेकिन यदि वो यहां पर आपको दे दिया जाए कि यहां पे अपने पास में एल्किल हैलाइड है और अमोनिया है और ये कह दिया जाए कि इस अभिक्रिया के अंदर एल्किल हैलाइड आधिक्य में है, तो बताइए मुख्य उत्पाद कौन सा होगा, और आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा प्राथमिक एमीन दे दिया जाएगा, चतुष्क लवण दे दिया जाएगा, द्वितीयक एमीन दे दिया जाएगा और तृतीयक एमीन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपने पास में कोई भी चार ऑप्शन बना सकता है और फिर आपसे पूछ सकता है, तो ध्यान रखना कि आधिक्य किसका दिया हुआ होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया है अपने पास में बेंजीन के साथ में अभिक्रिया कराते हैं एल्किल हैलाइड। ठीक है, एग्जांपल है फ्रीडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है, इसके अंदर क्या है अपने पास में बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ में कराते हैं। जब एल्किल हैलाइड के साथ में कराते हैं तो यह अभिक्रिया होती है अपने पास निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। और जब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है तो यहां पर किसी भी एक जगह से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है और यहां पर अपने पास में
एल्किल बेंजीन का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसी तरह अपने पास में कि यदि इसकी अभिक्रिया द्वितीयक एल्किल हैलाइड के साथ में कराते हैं, अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं, तो यहां पर अपने पास में जिस कार्बन से एल्किल ग्रुप अटैच होता है वो कार्बन बेंजीन रिंग से अटैच होगा, HX का रिमूवल, और इसी तरह से ये टर्सरी एल्किल हैलाइड के साथ में भी रिएक्शन करता है। ठीक है, और यहां पर भी अपने पास एल्किल बेंजीन कौन सा, टर्सरी एल्किल बेंजीन का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब यदि हम इन तीनों में कंपेयर करते हैं तो मोर रिएक्टिव कौन होगा अपने पास में, जो टर्सरी एल्किल अपने पास में हैलाइड होते हैं ये मोर रिएक्टिव होगा, सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा। ठीक है, अब ये अभिक्रिया किस तरह से कंप्लीट होती है, तो वैसे ही अभिक्रिया अपन जनरल पढ़ चुके हैं कि अभिक्रिया की क्रिया विधि के अंदर अपन ने पढ़ा था। ठीक है, एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं, इसकी क्रिया विधि को देखिए। हम ये कह रहे हैं अपने पास में कि जब बेंजीन रिंग की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ में, के एग्जांपल से समझते हैं, CH3Cl, ठीक है, या फिर टर्सरी के साथ में मोर रिएक्टिव है तो टर्सरी की ही हम बात कर लेते हैं। ये इसकी अभिक्रिया कराते हैं निर्जल AlCl3 की उपस्थिति, तो अपने पास टर्सरी एल्किल बेंज इसका निर्माण होता है। ठीक है, किस तरह से, देखिए हम बात करते हैं इसकी क्रिया विधि की। क्रिया विधि में देखिए अपने पास में यहां पर सबसे पहले टर्सरी एल्किल हैलाइड जो अपने पास में है ये निर्जल AlCl3 से रिएक्ट करता है। अब ये क्या अपने पास में एक लोएस अम्ल होता है, और लोएस अम्ल होने के कारण ये क्या करता है, हैलोजन को यहां से लेकर जाता है, यानी कि हम ये कहते हैं कि ये हैलोजन वाहक का कार्य करते हैं। तो ये अपने पास में बनेगा तृतीयक कार्ब कैटायन। ठीक है, इसके साथ में AlCl4- ये बन गया। अब तृतीयक कार्ब कैटायन जो एज ए अपने पास में इंटरमीडिएट है, ये रिएक्ट करेगा बेंजीन रिंग के साथ। ठीक है, अब देखिए यहां पर अपने पास सबसे पहले हम एल्किन की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। एल्किन से बेंजीन बने, एल्किन क्या होता है, एक नाभिक स्नेह की तरह कार्य करता है, तो इन दोनों में से किसी भी एक तरफ बंध के इलेक्ट्रॉन आगे, जैसे ही नेगेटिव आता है ये धनायन पर अटैक करते हैं, जिससे यहां अपने पास एक धनायन का निर्माण होता है। इसके पास हाइड्रोजन है। ठीक है, ये जो आयन बना इसे कहते हैं अपने पास में एरिनियम आयन। ठीक है, अब इस एरिनियम आयन में रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस के कारण ये एरिनियम आयन स्थायी होता है। फिर से रेजोनेंस होगा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहां से ये एरिनियम आयन अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखिए यहां पर अपने पास ये है, से बना लेते एक बार इसे। अब यहां से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा AlCl4-। ठीक है, जिसे अपने पास AlCl3 बाहर और साथ में HCl बाहर, और ये अपने पास में एल्किल बेंजीन का निर्माण हो जाए।
ठीक है, तो इस तरह से अपने पास में फ्रिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया जो है ये संपन्न होती है। तो इसमें भी एल्किल हैलाइड इसके साथ में अभिक्रिया करता है। तो ये अपने पास एल्किल हैलाइड की जो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है इसके उदाहरण समाप्त होते हैं। ठीक है, थैंक यू।